Hello student, I am Sandhya Tripathi and today I am going to teach you honeysuckle for class 6 and today I am going to teach you chapter number 6 who I am. Who I am means मैं कौन हूँ. तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स बिफोर यू रीड से यानी चैप्टर को थोड़ा सा जान लें. In this lesson we look at what we are like and how each of us is different. इस चैप्टर में यानी इस लेसन में आप देखेंगे कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं और कैसे हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. मतलब कोई इंसान जो है वो कैसे क्या क्या एक पर्टिकुलर हैबिट्स रखता है और कैसे वो दूसरे इंसान से डिफरेंट है अपनी हैबिट्स में और बाकी चीज़ों में. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वे और हम सभी लोग हर प्रकार से जैसे अलग अलग प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है. मतलब जो जिनको सुनने में या जिनको जानने में लोग इंटरेस्ट रखते हों. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स और हम सभी ज़रूरी नहीं कि मतलब एक इंसान एक चीज़ में ही अच्छा हो. हर इंसान की अपनी अलग अलग काबिलियत होती है और अलग अलग उसकी स्पेशलिटीज़ होती हैं. एज यू रीड दिस, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू एंजॉय डूइंग. तो आपको पता चलेगा और आप सोचेंगे कि आप किन चीज़ों को पसंद करते हैं और किन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं. मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी. तो चलिए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर आपका पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट में मैनी वॉइसेस. मैनी वॉइसेस मतलब बहुत से लोग हैं, उनके स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वो अपनी हैबिट्स के बारे में इस चैप्टर में आपको बताते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले राधा. ये देखिए ये राधा का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है और राधा एक लड़की है. ये अपने बारे में बता रही है. तो चलिए इसको देखते हैं क्या बताती हैं राधा जी. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. मेरी फेवरेट यानी पसंदीदा एक्टिविटी यानी काम है क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना इनकी फेवरेट एक्टिविटीज़ है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस. और वो पेड़ जो कि इनके ठीक घर के बाहर है. देयर इज़ अ मैंगो ट्री. एक आम का पेड़ है. विच आई लव टू गो अप. जिस पर मुझे चढ़ना बहुत पसंद है, ऊपर जाना बहुत पसंद है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट. इसकी ब्रांचेस यानी शाखाएं फैली हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. तो उस पेड़ पर बहुत आसानी से मैं चढ़ जाती हूँ ऊपर की ओर. राधा ये बात बता रही है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फ्रॉक ऑफ 2 ब्रांचेस. और मैं बहुत ही आराम से बैठ सकती हूँ. आराम से कंफर्टेबली मतलब बिना किसी दिक्कत के. इन द फ्रॉक. फ्रॉक इज अ पार्ट. फ्रॉक एक ऐसा पार्ट होता है ऑफ अ ट्री जो कि 2 भागों में बटा होता है, 2 शेप में बटा होता है. यानी एक पेड़ से जुड़ी हुई 2 टहनियाँ होती हैं, उसको फ्रॉक कहते हैं. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी माता जी मुझे कहती हैं कि एक लड़की के लिए पेड़ पर चढ़ना एक सेंसिबल एक्ट नहीं है, बुद्धिमानी. सेंसिबल मीन्स होता है बुद्धिमानी का काम नहीं है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू. पर एक दिन मेरी मम्मी भी मेरे साथ ऊपर चढ़ गई पेड़ पर. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. और हम दोनों ने, बोथ मीन्स दोनों ही, मम्मी और बेटी ने, राधा उसकी मदर ने क्या किया, वो वहां पर बैठी पेड़ पर, उन्होंने बातें की और खाते रही रॉ मीन्स कच्चे आमों को. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री. और राधा बता रही है कि जब वो पेड़ पे बैठती है तो वो क्या सोचती है. वो सोचती है, देखिए, जब वो पेड़ पर बहुत ऊंचे बैठी रहती है तो वो सोचती है आई फील लाइक आई कैन रूल द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड. तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पूरे संसार पर राज कर रही हूँ, यानी मैं क्वीन हूँ इस पूरे वर्ल्ड की. जब वो पेड़ पे बैठी होती है तो उसे ऐसा फील होता है. तो चलिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे आपको नासिर मिलेंगे. नासिर एक लड़का है. ये बता रहा है अपनी हैबिट्स के बारे में, इसे क्या पसंद है. व्हेन आई ग्रो अप. जब मैं बड़ा होऊंगा. आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. सीड कलेक्टर मीन्स बीजों को इकट्ठा करने वाला.
बनूंगा, यानी जो बीजों को कलेक्ट करके रखते हैं। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants। अब ये बता रहे हैं कि जब ये नासिर बड़े हो जाएंगे तो ये बड़े होकर सीड कलेक्टर यानी बीजों को इकट्ठा करने वाले बनेंगे। वी हैव इनके पास है कॉटन यानी जिसमें सूत जो कपास देखते हैं, वैसे कपास कहते हैं कॉटन को, ये जो रुई होती है आप लोगों ने देखा होगा कॉटन बॉल्स, वैसे ही कॉटन की ये खेती, इनके पास खेत है इनके गांव में। और हर साल इनके फादर यानी नासिर के फादर, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, एक्सपेंड करना, बहुत सारा पैसा, लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं खरीदने में नए बीजों को, टू ग्रो आर कॉटन प्लांट, जिससे कि उनके कपास के पौधे उग सके। अब आगे देखिए क्या बता रहे नासिर। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर एगो, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि बहुत सालों पहले he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year। इनके दादाजी क्या किया करते थे, वो कलेक्ट कर सकते थे जो प्लांट उन्होंने उगाए हैं, उन प्लांट से कुछ सीड्स यानी बीजों को इकट्ठा करते थे उन पुराने प्लांट से जो कि उन्होंने बोया है, और फिर वो जो सीड्स थे वो बो देते थे टू ग्रो, उगाने के लिए नए प्लांट्स को, नए पेड़ पौधों को, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, आने वाले सालों में। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। पर आज के दिनों में वो काम लोग नहीं करते, यानी बीजों को इकट्ठा करके नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हमें खर्च करना पड़ता है पैसे को खरीदने के लिए नए बीजों को। हर साल वो पैसे खर्च करके नए बीजों को लेते हैं, देन प्लांटेशन करते हैं। तो ये बात नासिर ने बताई कि उनके दादाजी ने उन्हें क्या एक ट्रिक समझाई थी। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, मैं चाहता हूँ इस प्रकार की प्रॉब्लम से बाहर आना, एक रास्ता नया निकालना। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड, और मैं सीखूंगा कि किस प्रकार से, प्रिजर्व मीन्स होता है इकट्ठा करना, सुरक्षित करना, उन पेड़ बीजों को कैसे बचा कर रखूं, तो ये काम भी मैं सीखूंगा। सो दैट, इसलिए वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और फिर उन बीजों को मैं इस्तेमाल करूंगा दोबारा से नए पेड़ उगाने में, और हर साल हम लोग पैसे खर्च करने से बच जाएंगे। तो ये तो थी नासिर की ट्रिक, और नासिर की सोच बहुत ही अच्छी और बहुत ही कारगर है भाई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट को अपने, जिनका नाम है रोहित। चलिए रोहित की क्या हैबिट्स हैं देखते हैं और क्या उनको पसंद है। रोहित, इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, रोहित कहते हैं यदि मेरे पास हो जाएगा, ह्यूज मीन्स बहुत ज्यादा, अमाउंट ऑफ मनी बहुत मात्रा में, बहुत ही क्वांटिटी में अगर मेरे पास पैसे हो जाएंगे, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मैं करूँगा, ट्रेवल मीन्स विजिट यानी यात्रा करूँगा, और ट्रेवल मतलब इन्हें घूमना बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, इन्हें की क्या थॉट है देखिए, ये चाहते हैं देखना माउंटेन्स, पहाड़ों को जो कि न्यूजीलैंड के हैं, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि इन्होंने उन सारी माउंटेन्स को एक मैगजीन्स की पिक्चर में देखा है और वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, इसलिए ये वहां जाकर उन पहाड़ों को देखना चाहते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, और ये चाहते हैं कि ये सेल मतलब नाव को चलाएं, नाव को खें अमेजन रिवर में जो कि साउथ अमेरिका में है, ऑन अ राफ्ट, और राफ्टिंग करना चाहते हैं उस अमेजन रिवर में। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बेंचेस ऑफ लक्षद्वीप, ये बीचेस, सॉरी ये बीच यानी जो किनारा होता है समुद्री किनारा, उसको बीच कहते हैं, तो उस समुद्री किनारे पे जो कि लक्षद्वीप के किनारे पर है, वहां पर ये बैठना चाहते हैं। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और डाइव मीन्स होता है गोते खाना, डुबकियां लगाना चाहते हैं उस समुद्री भाग में। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, और ये इच्छा रखते हैं यानी सपोज यानी कल्पना करते हैं कि ये इन्हें जाना चाहिए कोणार्क टेम्पल, यानी जो उड़ीसा में है उसमें जाना चाहते हैं, इसे
सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं कोणार्क टेम्पल को, और द ओल्ड सिटी, और उस पुरानी सिटी में, इन बीजिंग इन चाइना एंड पिरामिड इन इजिप्ट टू, और बीजिंग जो कि चाइना में है वहां भी जाना चाहते हैं, और वहां पे जाकर ये पिरामिड देखना चाहते हैं, और इजिप्ट यानी मिस्र देश में भी ये जाना चाहते हैं और वहाँ की सभ्यता को देखना चाहते हैं। बट वॉट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। पर वास्तविकता यह है कि ये सच में इंजॉय करते हैं, इन्हें अच्छा लगता है नेचुरल चीज़ों को देखना, प्रकृति को देखना, यहाँ तक कि उन पुरानी बिल्डिंग्स की अपेक्षा, मतलब बिल्डिंगों की अपेक्षा ये इंजॉय करना चाहते हैं नेचर में। तो ये थी रोहित की थॉट। चलिए अब नेक्स्ट कैंडिडेट को देखते हैं, सरबजीत। ये भी एक बच्चा है जो अपनी थॉट्स बता रहा है। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। ये कह रहे हैं कि क्या चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। भाई क्या चीज़ है? व्हेन, जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं जब मैं सही कह रहा होता हूँ, यानी जब भी ये सच बोल रहे होते हैं और लोग इन पे विश्वास नहीं करते तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ आई टेल माई टीचर, यदि मैं कहता हूँ अपने टीचर से दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। जब ये टीचर से कहते हैं कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक को बोरो मतलब होता है उधार लेके चला गया था, घर लेके चला गया था और भूल गया मेरी बुक लौटाना, इस वजह से मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं कहता हूँ कि यानी जब फाइट होती है मुझ में और मेरे छोटे भाई में, तो मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि ये मैं नहीं था बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने ये लड़ाई शुरू की। और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैंने वास्तव में पढ़ाई की थी, एक्चुअली मैंने पढ़ाई की थी टेस्ट के लिए, पर फिर भी मुझे बुरे मार्क्स मिले। दे ऑल लुक्ड एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। मैं यानी ये तीनों कॉन्सेप्ट जो उन्होंने ऊपर थॉट बताई अपनी, ये जब अपने टीचर और पेरेंट्स से ये बात कहते हैं और वो सभी उन्हें ऐसे देखते हैं, यानी सरबजीत को ऐसे देखते हैं जैसे वो सोच रहे हों कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो सरबजीत को बहुत गुस्सा आता है। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और उनके चेहरे पर जब मैं उनको चेहरे को देखता हूँ तो वो लुक ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो मुझसे सच में गुस्सा हो। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10। और उस समय मैं अपने एंगर, अपनी जो शर्म होती है उसको दबाने के लिए कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जूतों की ओर देखता हूँ नीचे की तरफ और काउंट करता हूँ 10 तक, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और इस प्रकार से मैं उन्हें नहीं दिखाता हूँ कि मैं भी गुस्सा हूँ यानी नाराज हूँ, यानी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गलती नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद भी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख करके मैं अपने सर को नीचे करके काउंट करता हूँ 1 to 10 और उनको ये एहसास दिलाता हूँ कि मैं नाराज नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट है डोलमा। व्हेन आई ग्रो अप, डोलमा कहती हैं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी बात भाई, मैं बड़ी होकर बनूंगी प्राइम मिनिस्टर यानी भारत का प्रधानमंत्री। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, जब भी मैं लोगों को ये बात बताती हूँ कि मेरा एम क्या है, यानी डोलमा जब भी ये बात लोगों को बताती हैं तो सभी उन पर हंसते हैं। लाफ मीन्स हंसना। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, बट मैं निश्चित हूँ, सर्टेन हूँ कि एक दिन मैं ये काम ज़रूर करूँगी यानी प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी वॉट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। और जो लोग मेरी क्लास में हैं वो सभी हमेशा अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुम क्या करोगी जब उन लोगों को यानी आपके पीपल्स को जो आपकी राज्य में रहते हैं उनको अगर प्रॉब्लम होगी तो तुम क्या करोगी। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन
समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल। पर जो मेरी टीचर हैं वो हमेशा मुझ पर ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना यानी बिलीव करना, मुझ पर बिलीव करती हैं। जब कुछ भी नीड्स मीन्स होता है ज़रूरत होना, जब कोई भी ज़रूरत होती है स्कूल में या किसी भी काम को पूरा करने के लिए, तो वो मुझ पे ही ट्रस्ट दिखाती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। और मैं चाहती हूँ चीज़ों को बनाना बहुत अच्छा लोगों के लिए, चाहे कोई भी हो उनके लिए मैं अच्छी चीज़ें करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल। मैं चाहती हूँ अपने लोगों को देना अच्छे हॉस्पिटल, एंड रोड अच्छी सड़कें, एंड स्कूल और अच्छे स्कूल। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। मैं अपनी तरफ से ये दृढ़ता लाऊंगी कि यहाँ पर भारत में बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हों इंडिया में हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज, जो कि इन्वेंट करें, यानी इन्वेंट मीन्स होता है डिस्कवर करना, खोज करना, रिसर्च करना, खोज करें। क्योर मीन्स होता है उपचार करना यानी हील, इलाज करना लोगों के जो भी डिजीज हो, जो भी बीमारियां हो, डिजीज मीन्स बीमारियों की इलाज करना, उनके लिए दवा खोजना। एंड सेंड अस स्पेसशिप टू मार्स, और स्पेसशिप भेजूंगी यानी जो अंतरिक्ष यान होता है मंगल ग्रह पर, मार्स पर, वहाँ खोज के लिए। तो ये तो थी डोलमा की थॉट्स, तो कि बहुत ही अच्छी हैं। चलिए अब नेक्स्ट बच्चे को देखें जिनका नाम है पीटर। पीटर कह रहे हैं माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे। मेरा फेवरेट डे होता है 7 दिन में से सेकेंड संडे पूरे मंथ में, ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने का दूसरा संडे इनका फेवरेट होता है। ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। हमारा पूरा परिवार जाता है सिनेमा हॉल में देखने के लिए एक पिक्चर। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस। मेरे फादर जो है वो पहले ही, गेट मीन्स होता है प्राप्त कर लेना, गेन कर लेना, प्राप्त कर लेते हैं टिकट्स को जो किसी सिनेमा हॉल से पहले ही, एडवांस मीन्स पहले से ही सबके लिए। और उस दिन हम सब, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी जी, माई पेरेंट्स मेरे मदर फादर, माई 2 ब्रदर मेरे दोनों भाई, एंड आई और मैं, टेक द बस, एक बस लेते हैं वहाँ के लिए। इन द इंटरवल माई फादर, और जब पिक्चर हाफ खत्म हो जाती है और इंटरवल होता है उस समय मेरे पिताजी क्या करते हैं, ये लाते हैं, बाइज मीन्स खरीदना, खरीद कर लाते हैं हमारे लिए पीनट्स, मूंगफली। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और हमें उसे खाना बैठकर उस अंधेरे में बहुत पसंद होता है, और हम खाते हैं मूंगफलियों को और देखते हैं पिक्चर को। आफ्टरवर्ड, और इस सब के बाद, वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। हम जब घर के लिए निकलते हैं तो हम रास्ते में रुककर सभी आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज इन अ गुड मूड, सबका मूड बहुत अच्छा होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। और उस समय हम फील करते हैं बहुत ज़्यादा लकी, क्योंकि हमारे पास वास्तविकता में बहुत ही एक अच्छा परिवार था। तो ये तो था भाई लास्ट कैंडिडेट पीटर की सोच, और उन्होंने बताया कि क्या क्या वो देखते सुनते हैं और एंजॉय करते हैं कैसे अपनी लाइफ को। तो बच्चों आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए, और चैप्टर को अच्छे से देखिए, समझिए। जहाँ भी चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छे से इजीली समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलरली वीडियो मिलते रहें, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप मुझे टेलीग्राम पे भी देखना चाहते हैं अपने चैप्टर्स को, तो टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।